Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the compound unstable nucleus 236 uranium 92 often decays in accordance with the following reaction, that is 236 U को 92 decays in xenon mass number 140 atomic number 54 plus strontium mass number 94 atomic number 38 plus में other particles. During the reaction the uranium nucleus fissions splits into the two smaller nuclei. The reaction is energetically favorable because the small nuclei have higher nuclear binding energy per nucleon, although the lighter nuclei have lower total nuclear binding energy because they contain fewer nucleons. Inside a nucleus, nucleons, protons, and neutrons attract each other with a strong nuclear force. So all nucleons exert approximately the same strong nuclear force on each other. This force holds the nucleons together. Importantly, the strong nuclear force becomes important only when the protons and neutrons are very close together at intranuclear distance. In the nuclear reaction presented above, the other particles might be, right? An alpha particle which consists of two protons and neutrons, two protons, one proton, one neutron, two neutrons. तो आइए बच्चों, में इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो जो है हमारे पास यूरेनियम जो है, अनस्टेबल यूरेनियम, दैट इज that is 236 U and atomic number is 92। ये हमारा डीके हो रहा है किस में, 140 जेनोन 54 प्लस में 94 स्ट्रोंटियम प्लस में एटॉमिक नंबर 38 प्लस में अदर पार्टिकल्स, राइट। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये हमारे को एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमें क्या किया, मैंने इस रिएक्शन में जो यूरेनियम न्यूक्लियर हमने क्या कर रहे हैं, फिशन, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, एक हायर मतलब हम क्या बोलते हैं, जो यू कैन से अनस्टेबल न्यूक्लियस को और हायर न्यूक्लियस को हमने टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड किया है। और जो ये रिएक्शन है हमारी एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है बिकॉज स्मॉल न्यूक्लियाई के पास क्या होता है, हायर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन। ऑल दो लाइटर न्यूक्लियाई, इनके जो टोटल न्यूक्लियर फोर्स होता है इनके बीच बाइंडिंग एनर्जी होती है बिकॉज इनके पास न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, राइट। अगर हम इस लाइटर एलिमेंट के बारे में बात करें जेनोन, तो इसके जो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो, और यू कैन से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो थोड़े मतलब कम होंगे, राइट। तो inside a nucleus, the nucleons, proton, neutron attract each other with a strong nuclear force. All nuclei exert approximately the same strong nuclear force on each other. The force hold the nucleus together. Important, the strong nuclear force become important only when the protons and neutrons are very close together at intranuclear distance. राइट, तो हमारी स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में काफ़ी क्लोज डिस्टेंस हो, जिसको एट इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसमें हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस पे हो, तब हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो बच्चों, ये हमारे को रिएक्शन दी हुई है, राइट। ये वाली रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो अदर पार्टिकल्स है ये, जब ये डीके हुआ हमारे पास यूरेनियम अनस्टेबल जो यूरेनियम है, तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, ये 140 जेनोन 54 में टूटा एंड स्ट्रोंडियम 94 38 में टूटा। अब क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों तरफ सेम होंगे तो उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि अदर पार्टिकल क्या होगा। अगर हम देखें भाई यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर देखें 92 यूरेनियम का, यहाँ पे देखो 54 प्लस में 38। अगर हम देखें तो 54 प्लस में 38 कितना होगा, ये भी 92 होगा। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होंगे इनके पास एटॉमिक नंबर नहीं होगा, राइट। एटॉमिक नंबर नहीं होगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होंगे, कहने की बात ये है, राइट। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है और ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाता है जहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है। और विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है टू न्यूट्रॉन्स। अब ये देखते हैं टू न्यूट्रॉन्स कैसे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हम रिएक्टेंट में देखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास कितने होंगे और यू कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, डैट इज
मास नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें तो मास नंबर m माइनस जेड, ये हमारे पास n हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो इस केस में देखो 236 माइनस 92, तुम्हारे पास कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया डेट इज 4 अगेन, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 144। ठीक है, तो 144 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस जेनोन में कितना आया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ से 4 ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 13, 13 में से 5 गया डेट इज 8, तो यहाँ पे बचा 86, 86 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या हो गए 94 माइनस 38, डैट मीन्स 14 में से 8 गया 6, और 9 में से 3 गया, मतलब 8 में से 3 गया डेट इज 5। तो अगर हम इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 प्लस में 56, 56 इज इक्वल्स टू 142 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये 56 है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 86 प्लस 56, तो ये कितना आएगा 142, तो यानी यहाँ पे कितना था 144, यानी कि हमें क्या है, दो न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दो न्यूट्रॉन्स ज़रूरत पड़ेगी, तो जो अदर पार्टिकल्स होगा हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये अदर पार्टिकल्स विल बी टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अदर पार्टिकल विल बी टू न्यूट्रॉन्स, तो या ये जो इसलिए इसी वजह से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों, it is the correct answer of this particular question. So I hope you understood very well. Good luck.